अनिवार्य टीकाकरण और जबरदस्ती के विरोध में आजाद मैदान में भारी संख्या में लोगों का विरोध प्रदर्शन। गत दिनों मुंबई के आजाद मैदान में भारी संख्या में लोगों ने अनिवार्य टीकाकरण और जबरदस्ती, बच्चों के टीके, विनाशकारी लॉकडाउन लागू करना, भेदभावपूर्ण यात्रा, सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंध, बढ़ती बेरोजगारी, मुद्रास्फीति और गरीबी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर जन आंदोलन और विरोध प्रदर्शन किया। एडवोकेट नीलेश ओझा सहित अधिवक्ता दीपाली ओझा, फिरोज मीठी बोरवाला, योहान तेंगरा, अंबर कोइरी, प्रकाश पवारे, मदन दुबे, डॉक्टर देवेंद्र बलहारा और निशा कोइरी ने अपने अपने विचार रखे। लोगों ने विरोध के कारणों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए भाग लिया, अर्थात वैक्सीन जनादेश, लॉकडाउन, मुखौटा जनादेश, परीक्षण जनादेश और नेचुरल इम्यूनिटी के विज्ञान को नकारने जैसी गंभीर मुद्दों को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी इस मामलों को लेकर दुनिया भर के 150 से अधिक शहरों में शामिल हुए और ये वैज्ञानिक भ्रष्टाचार और चिकित्सा धोखाधड़ी के खिलाफ भी डटकर खड़े हैं। अहमदाबाद, कोलकाता, मेघालय, बेंगलोर और गुड़गांव जैसे भारत के विभिन्न शहरों के लोगों ने भी इसका विरोध किया है। अब पूरी दुनिया के लोगों ने जाति, संस्कृति, धर्म, विचारधारा आदि की नकली खामियों को नीचे रखना शुरू कर दिया है। इस विरोध प्रदर्शन में एडवोकेट नीलेश ओझा सहित सभी वक्ताओं ने ये बताने की कोशिश की कि दुनिया के लोगों ने यह महसूस करना शुरू कर दिया है कि एक वैश्विक षड्यंत्रकारी वर्ग है जिसने राष्ट्रीय सरकारों, केंद्रीय बैंकों और अंतर्राष्ट्रीय निगमों और विभागों का अपहरण कर लिया है और कुछ मुट्ठी भर लोग लोगों के मौलिक अधिकारों को समाप्त करने, लोगों को आर्थिक रूप से कमजोर करने, सामान्य आबादी की संपत्ति को अभिजात वर्ग को हस्तांतरित करने और हमें आजीवन सदा की गुलामी में फंसाने के लिए अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने मानवता को बचाने के लिए मांग करते हुए कहा कि सरकार अत्याचार और धोखाधड़ी से जबरदस्ती वैक्सीन देने की बात कर रही है, वे तुरंत समाप्त करें। इंसानों का मुखौटा पहने इन अपराधियों ने सामान्य जीवन को नष्ट कर दिया है, ये नहीं चलेगा। प्रदर्शनकारियों ने सरकार को चेतावनी दी कि हमने न केवल जागरूकता और सामूहिक लामबंदी के मामले में काम किया, बल्कि हमारे पास बड़ी कानूनी हस्तियां और दिग्गज भी हैं जो हमारे शोध को लेकर कानूनी कार्रवाई करने में हमारी मदद कर रहे हैं। इन हस्तियों में शामिल है वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण, कॉलिन गोंजाल्वेस, नीलेश ओझा और दीपाली ओझा। जबकि एडवोकेट प्रशांत भूषण का वैक्सीन जनादेश के खिलाफ वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। गौरतलब हो कि एडवोकेट कॉलिन गोंजाल्वेस टीम को उत्तर पूर्व में उच्च न्यायालयों से उनके पक्ष में कई आदेश मिले हैं और अधिवक्ता नीलेश और दीपाली ओझा का मामला वैक्सीन जनादेश के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में दूसरी सुनवाई के लिए आ रहा है और भारी संख्या में आंदोलनकर्ता उनके साथ काम कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि मास्क मैंडेट, छद्म विज्ञान, RT-PCR टेस्ट और टीका के अवैज्ञानिक तर्क और अनिवार्य उपयोग के खिलाफ कई मामले दर्ज करने के लिए टीम गठित कर उस पर काम किया जा रहा है। ऐसी जानकारी अवेकिंग इंडिया मूवमेंट ने दी है। प्रदर्शनकारियों ने देश के सभी नागरिकों से इन मुद्दों को लेकर अपराधियों के खिलाफ लड़ने के लिए और उनके साथ शामिल होने का आग्रह किया है और मीडिया से भी आग्रह किया है कि मीडिया देश के लोगों तक संदेश पहुंचाने में उनकी मदद करे। उन्होंने आगे बताया कि जिन लोगों ने आज टीके ले लिए हैं और यदि वे बूस्टर नहीं लेना चाहते हैं तो वे भविष्य में एंटी वैक्सर हो जाएंगे और आज लोगों ने आवाज नहीं उठाई तो लोग अपनी स्वतंत्रता और व्यापार करने की आजादी दोनों को खो देंगे। पेश है एक रिपोर्ट। तो हमने लीगल नोटिस दिया है। देखो, ये जो लोग ये कानून आपके खिलाफ यूज करते हैं ना, एक्चुअली वो कानून उनके खिलाफ है। पहले मुझे लोग बोलते थे कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हटा दो, मैं बोला नहीं, वही कानून उनके खिलाफ यूज करना है। वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिला है, अप्रूवल नहीं मिला है। ये क्लिनिकल ट्रायल के फेज में है, आप पर ट्रायल ही चल रहा है अभी। तो जो वैक्सीन का अभी खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने RTI में लिखकर दे दिया, इसका अभी हमारे पास पूरा डेटा भी नहीं है, लॉन्जिटिविटी कितना है इसका, जो इफिकेसी है, साइड इफेक्ट्स का पूरा डेटा गवर्नमेंट के पास नहीं है। एक चीज, दूसरी चीज, खुद उनका डेटा बता रहा है, उन्होंने जो जो बातें की थी सब बातें झूठ निकली। डॉक्टर स्नेहल लुनावत का कोविशील्ड लेने की वजह से जान चली गई, मौत हो गई उनकी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के AEFI कमेटी ने माना है कि ये मौत कोविशील्ड के साइड इफेक्ट से हुई है। तो इनके जो क्लेम थे, जो VG सोमानी ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा था वैक्सीन 110% सुरक्षित है, तो इनका क्लेम झूठा साबित हो गया है। दूसरी चीज, ऐसे कई लोगों की जाने गई है, हमारे जान पहचान के लोग हैं। उसके बाद में
जाने तो अलग चीज हो गई, इतने साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, कोई अंधा हो गया, कोई बहरा हो गया, हार्ट इन्फ्लेमेशन बढ़ गया है। पैरालाइज 18 यूरोपियन कंट्री ने कोविशील्ड को बैन किया है, क्योंकि वहाँ के लोगों को, वहाँ की सरकार को उनके जान की कीमत थोड़ा लगती है। इंडिया की सरकार को लगता है इंडिया में लोगों की जान की कीमत कचरा है। तो यहाँ कई मौतें होने के बाद भी कोई नियम लाए नहीं गए। एक ही कार्यक्रम चल रहा है कि कैसा भी करो हर व्यक्ति को वैक्सीन दो। ये इतने अंधे हैं, ये नहीं सोच रहे जिसको एलर्जी है, या फिर खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोटोकॉल कहता है, आयुष प्रोटोकॉल कहता है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का जजमेंट है, 50 अलग अलग रेमेडीज है। आनंदिया का मेडिसिन को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने अप्रूव किया है। नेचुरोपैथी जो डॉक्टर विश्व राय चौधरी का है, उसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी ने पूरा वेरीफाई करके रिकमेंडेशन दिया है कि इससे इन्होंने कोरोना भी ठीक किया, किसी को कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, एक भी आदमी मरा नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, नो मास्क नथिंग। अब वैक्सीन का ऐसा है, वैक्सीन की पोल सबसे पहले खोली माननीय हाईकोर्ट ने। री दिनकर के जजमेंट में हाईकोर्ट ने सरकार को एक सवाल पूछा, ये आप सब लोगों के लिए सवाल जानना जरूरी है। कोर्ट ने सवाल क्या पूछा, बोले बताइए वैक्सीन लेने के बाद में कोरोना नहीं होता है? बोले नहीं होता है। वो आदमी कोरोना का प्रसार कर सकता है? तो बोले हाँ, सुपर स्प्रेडर बन सकता है। वो लेने के बाद में उसकी कोरोना से मौत भी हो सकती है। अच्छा, नहीं लेने वाले का क्या है? बोले उसका भी वैसा ही है। तो आप किस आधार पे वैक्सीन लेने वाला और नहीं लेने वाले में फर्क कर रहे हो? ये आधार पे हाईकोर्ट ने सरकार के सारे ऐसे गैर कानूनी जो नियम थे वो क्रैश कर दिए। दूसरी चीज, जो वैक्सीन क्या करती है, एक स्पाइक प्रोटीन आपको बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है और आपको लड़ाई के लिए तैयार किया जाता है, ताकि जब ओरिजिनल वायरस से लड़ाई हो तो आपके बॉडी में एंटीबॉडी रहे। आप गौर कीजिए, एक आपने गली में मैच खेल लिया और बाद में जाके सीधा ऑस्ट्रेलिया की टीम से भिड़ गए, तो वो ऑस्ट्रेलिया का फास्ट बॉलर जब बॉलिंग करेगा आपको आउट भी कर देगा, मुंह भी फोड़ देगा आपका। तो इसके बारे में सबसे बेस्ट, इस दुनिया का सबसे सेफ पर्सन कौन है? तो एम्स के जो डॉक्टर संजीव राय है, दुनिया के 81 कंट्रीज के, अलग अलग कंट्रीज के जो रिसर्च पेपर्स 81, कई लाखों लोगों पे रिसर्च करने का उन्होंने कहा कि सबसे सेफ पर्सन कौन है, जिसको कोरोना होकर गया है या कोरोना का विषाणु छू कर गया है। ऐसे इंडिया में 70% से ज्यादा लोग हैं। तो जो आदमी आज मर्सिडीज में बैठा है, तो ये बिल गेट के गुलाम ये क्या कहते हैं कि आप इसको ऑटो में बैठाओ तो ये कंफर्ट रहेगा। जो नेचुरल इम्यूनिटी को उन्होंने बोला है 13 टाइम रोबस्ट एंड बेटर। वैक्सीन लगने के बाद में उनका कहना है कि तुरंत 2-4 महीने में वो खत्म हो जा रहा है उसका पावर। और जहाँ जहाँ वैक्सीन हुई है, वैक्सीनेटेड लोगों में, जैसा आप केरला का देख लो, बेंगलोर देख लो, मुंबई का किम हॉस्पिटल देख लो, इजराइल देख लो, वैक्सीनेटेड लोगों के जान को ज्यादा खतरा है। उनको जब कोरोना हो रहा है तो उनके मरने वाले की संख्या ज्यादा है, उनके हॉस्पिटलाइजेशन की संख्या ज्यादा है, साइड इफेक्ट्स की संख्या ज्यादा है। और जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है वो ज्यादा सेफ है, ये उनका ही डेटा है। तो अब ऐसे में हमारे मेहनत के पैसे से कहने का कि सबको वैक्सीन फ्री, और इधर बोलने उठा के 40-50 हजार करोड़ रुपया वो वैक्सीन कंपनी को दे देने का, और उधर बोलने का कल से आपका पेट्रोल 150 रुपया लीटर। हमारा ही पैसा लेने का, हमको ही बेवकूफ बनाने का, और हमको ही हमारी जान को मारने का प्लान करने का। तो ये इनका षड्यंत्र चल रहा है। इस सबके खिलाफ में ये आंदोलन है, ये जन जागृति का ये अभियान है।